जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे समस्त नदियों में गंगा सबसे पवित्र मानी जाती है और दान में सर्वोपरि अन्नदान होता है, उसी प्रकार समस्त मास में श्रेष्ठ कार्तिक मास है। जो भी व्यक्ति कार्तिक में प्रातः स्नान कर भगवान श्री हरि नारायण के समक्ष दीपदान करता है और उनकी पूजा आराधना करता है, वह विष्णु के लोक जाता है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस पावन कार्तिक मास का पालन करना चाहिए। अगर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस मास का पालन किया जाए तो उस व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत नहीं अपितु भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद लेने आते हैं। और इसी मास का महत्व पूर्व काल में नारद जी राजा पृथ्वी को समझा रहे थे और यही कथाएं हम आपके लिए कार्तिक कथा श्रृंखला में लेकर आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, भगवान का पूजन किस भाव से करना चाहिए। अब राजा पृथु के वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब देखिए, व्यक्ति कितने भी पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य जप तप कर ले, परंतु अगर उसके यह सब कार्य भक्ति रहित होते हैं और मात्र दिखावे के लिए यह सब कार्य आडंबर युक्त होकर करता है तो यह सब व्यर्थ ही है। और इसी उपलक्ष्य में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको यह प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। एक समय कांतिपुर नामक राज्य में चोल नाम का एक राजा शासन करता था। वह अपनी प्रजा को पुत्र समान रखता था। वह प्रजापालक और धर्मात्मा था। उसके शासन में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी और बाद में उसका राज्य उसके नाम से ही प्रसिद्ध हुआ और उसकी राज्य का नाम चोल राज्य रखा गया। अब एक दिवस वह मंदिर में मुक्तामणि से भगवान का पूजन करके मंदिर में ही एक तरफ बैठ गया और विचार करने लगा कि भगवान का ऐसा पूजन मेरे अतिरिक्त अन्य कोई कर सकता है। मेरे इस पूजन से भगवान मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। और वह एक क्षण के लिए भगवान की प्रतिमा को ही निहारता रहा। अब इस समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण मंदिर में आया और जल तथा तुलसी दलों से भगवान का पूजन करने लगा। तो उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा अर्पित मणिमुख ढक गए। यह देखकर राजा क्रोधित होकर बोला कि अरे विष्णु शर्मा, मेरे द्वारा भगवान को अर्पित मणिमुक्ता को तूने तुलसी दलों से ढक दिया है। तुझे पूजन करना भी नहीं आता। अब विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है। अतः वह बोला कि हे राजन, गर्व के कारण तुमने पूजन का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब राजा ने कहा कि तुझे पूजन का क्या पता? क्या कभी तूने मंदिर बनाया है? क्या तू सूखे सूखे पूजन से स्वर्ग जाने की आशा करता है? ऐसा कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को निमंत्रण देकर विशाल यज्ञ शुरू किया और साथ ही धन धान्य गौ वस्त्रादि से ब्राह्मणों को संतुष्ट करने लगा। और इस तरह विष्णु शर्मा स्वभावतः नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता रहा। वह प्रतिवर्ष की भांति माघ व कार्तिक मास में व्रत करता, तुलसी का पौधा रोपता, एकादशी व्रत का पालन करता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का नित्य जाप करता रहता। वह प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करता रहता था। हे राजन, अब एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार की और जब भोग लगाने का समय हुआ तब उसने देखा कि उसका भोजन कोई उठाकर ले गया। उसने सोचा कि यदि रसोई दोबारा बनाऊंगा तो सत्संग का समय निकल जाएगा और मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। अब व्रत खंडित होने के भय से उसने रसोई दोबारा नहीं बनाई और रात को भजन पूजन करके भूखा ही सो गया। अब अगले दिन फिर से उसने रसोई बनाई और आज भी वैसा ही हुआ। इस प्रकार 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा। अब 7 दिन भूखा प्यासा रहने से वह दुर्बल हो गया, किंतु उसने अपना नियम नहीं तोड़ा और 8वें दिन उसने विचार किया कि देखना चाहिए भोजन कौन उठा ले जाता है। इस प्रकार सोचकर उस दिन वह रसोई बनाकर एक जगह छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने दिनहीन व दुर्बल पतले चांडाल को आते हुए देखा। वह चुपचाप आया और भोजन उठाकर चलने लगा। यह देखकर ब्राह्मण ने पीछे से पुकारा, अरे भाई, रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। अब विष्णु शर्मा की बात सुनकर चांडाल भयभीत होकर भागने लगा, किंतु आगे चलकर ठोकर लगते ही वह गिर पड़ा और यह देख विष्णु शर्मा उसके पास गया और अपने गमछे से उस पर हवा करने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि चांडाल जहाँ गिरा था वहाँ शंख, गदा, चक्र, पद्म, वनमालाधारी भगवान नारायण लेटे हुए थे। अब यह देखकर विष्णु शर्मा ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान को नमस्कार किया, उनका पूजन किया। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उसका आलिंगन किया और फिर उसे दिव्य रथ पर बैठाकर अपने धाम को ले गए। अब देखिए, वहाँ चोल राजा एक तरफ बैठा हुआ था। उसने सारा दृश्य देखा, जिससे उसे बड़ी पीड़ा हुई
उसने गुंगल ऋषि को बुलाकर दुखी होते हुए कहा कि हे मुने, मेरे ईर्ष्या भाव के कारण मैंने इतने दान पुण्य किए, वही मेरी आंखों के समक्ष भगवान विष्णु के द्वारा विष्णु शर्मा ब्राह्मण को अपने धाम ले जाया गया और मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। इससे तो यही सिद्ध हुआ ना कि भगवान तो मात्र भाव के भूखे हैं और वे भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अब चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, अतः उसकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए उसने अपना राजपाट अपने भांजे को सौंप दिया और यह कहते हुए कि हे प्रभु, मुझे अचल भक्ति प्रदान कीजिए, इतना बोलते हुए अग्निकुंड में गिर पड़ा। और गुंगल ऋषि ने भी तभी क्रोधित होकर अपनी शिखा उखाड़कर फेंक दी। उसी समय भगवान ने अग्निकुंड में गिरते हुए राजा को गोद में उठा लिया और अपने धाम में ले गए। उन्होंने विष्णु शर्मा को शील तथा राजा चोल को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। हे राजन, वर्तमान में चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा ही होता है और गंगुल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते। इस प्रकार सुत जी ने कहा कि हे ऋषियों, भगवान तो प्रेम भाव के भूखे हैं, अतः उन्हें प्रेम भाव से ही प्रसन्न करना चाहिए। तो यह थी आज की हमारी कार्तिक मास की कथा और हमें आशा है कि आज की हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें भगवान ने राजा की मणि द्वारा की गई पूजा का स्वीकार न करके ब्राह्मण द्वारा तुलसी पत्र से की गई पूजा का स्वीकार किया। इसीलिए संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हम भगवान श्री कृष्ण के लिए जो भी कार्य करते हैं वह उनको प्रसन्नता प्रदान करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाता है वही शुद्ध भक्ति होती है और उसे भगवान श्री कृष्ण भी स्वीकार करते हैं। और इसीलिए तो जब दामोदर लीला करते हुए यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधने का प्रयास किया था, तब यशोदा मैया ने जो भी रस्सी ली वह 2 उंगली छोटी ही पड़ रही थी और जितनी बार उन्होंने उन्हें बांधने का प्रयास किया था तब उनकी रस्सी 2 उंगली छोटी ही पड़ रही थी, क्योंकि भगवान को कौन बांध सकता है। परंतु जब यशोदा माता को चिंतित होते हुए देखा तब वह अपने आप ही स्वयं बन गए थे। तो यह थी यशोदा माता की भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति, जिससे स्वयं त्रिभुवन के नाथ उखल से बन गए। तो इस प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए भगवान को अपने प्रेम और भक्ति में बांध सकते हैं, किंतु शर्त यही है कि वह भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। किसी लोभ प्रलोभन से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वह शुद्ध भक्ति नहीं होती। मात्र और मात्र अगर हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु ही उनकी भक्ति करते हैं तो ही वह हमारी भक्ति से बन सकते हैं। अभी तो इस त्रिभुवन में किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान श्री कृष्ण को बांध सके। तो चलिए आज की हमारी इस कथा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और फिर से मिलते हैं ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ, जिसे सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम जो भी कार्तिक महत्व कथाएं आपके समक्ष लेकर आते हैं वह आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कीजिएगा और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि कार्तिक मास ही एक ऐसा मास है जिसमें थोड़े प्रयास से भी अनंत पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो चलिए कार्तिक मास का पालन करते हुए हम भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।